आज हम लोग समझते हैं गोधली काव्य खंड के 10वां क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा। तो आज हम लोग पढ़े कवि परिचय, मतलब कवि लेखक के कवि के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसके राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका लेखक है, कवि है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था 1769 में तलवंडी, लाहौर, जो आज के पाकिस्तान में है। और इनका जन्म स्थान जो है वो कहलाता है नानकाना साहब। जैसे होता है ना, कोई लोग के जिसका जन्म जहाँ हो गया उसी के नाम से कोई गांव या शहर का नाम पड़ जाता है। तो इनका जन्म स्थान हुआ था, उसको जानते हैं नानकाना साहब कहलाता है। और आज के वो पाकिस्तान में है, क्योंकि उस समय तो भारत और पाकिस्तान बटा हुआ नहीं था। इसे अभी ना बटा गया, 1947 में बटा गया, लेकिन उससे पहले था ना, वो भारत में ही था, पाकिस्तान। तो उस समय उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और इनके पिताजी के नाम है कालूचंद खत्री, और मम्मी के नाम है, उसमें लिखा है माँ का नाम, तो मम्मी का नाम क्या है, तृप्ता नाम है। तो गुरु नानक साहब के मम्मी के नाम है तृप्ता, और इनकी पत्नी के नाम है सुलक्ष्मी। सु मतलब अच्छा होता है, और लक्ष्मी मतलब लक्षण, नाम अच्छा दिया गया इनका। और गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक वो होते हैं जो उनकी प्रचार प्रसार करते हैं। तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रचार और प्रसार किए थे। उसके बाद है गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार किया, और उनका जो मुलाकात जो हुआ था ना, बाबर से हुआ था। मुगल बादशाह प्रथम जो पहला बार भारत में आया था वो बाबर ही था मुगल में। तो उनका जो भेंट हुआ था, किससे हुआ था, बाबर से हुआ है उनका भेंट। और कविताओं की इनकी भाषा जो है पंजाबी भी है, हिंदी में कौन है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल दोनों मिला हुआ है, मतलब ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल मिला हुआ है इसमें। इसके बाद है और पंजाबी और रचनाओं का संग्रह। इनकी रचनाओं, जब वो मृत्यु उनका हो गया था, इनकी रचनाओं के जो संग्रह है, पश्चिमी गुरु, सिख के पश्चिमी गुरु अर्जुन देव किए थे। और उन्होंने कब किए थे, 1604 ईस्वी में किए थे। और इनकी संग्रह का जो नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम बीनु बिरथे जगी जन्मा किस संग्रह से लिया गया है, गुरु नानक के किस संग्रह से लिया गया है, तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। इनकी रचनाएं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं में है जपू जी, उसके बाद है आशा दीवार, उसके बाद है रहीरास सोहीला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसमें से पूछता भी रहता है, क्वेश्चन पूछेगा आशा दीवार किसकी रचना है, तो वहाँ पर पूछ सकता है आशा दीवार जपू जी किसकी रचना है, या दे देगा ऑप्शन देगा इनमें से कौन रचना है और गुरु नानक की है, तो वहाँ पर ऑप्शन में देगा चारों, 3 को दे देगा, और चौथा पॉइंट क्या दे देगा कि इनमें से सभी। तो बताना पड़ेगा जपू जी, आशा दीवार, रहीदास, इनमें से सभी, तो लगा दे इनमें से सभी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। इनका निधन जो हुआ था 1539 में हुआ था। तो यहाँ पर इनका निधन 1539 में हुआ है। और ये कहानी के संग्रह 1604 में हुआ है। तो वो खुद नहीं किए, उनके मृत्यु के बाद अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु, वो किए थे। और अंतिम शब्द जब इनकी और ये जो कवि थे ना, वो भक्ति धारा कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। वहाँ भी इससे भी लेखक परिचय से, कवि परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कवि निर्गुण भक्ति धारा कवि है, ऑप्शन दे देंगे, जिसमें वो ऑप्शन रहेगा गुरु नानक, तो वहाँ से पूछ सकता है। और इनका अंतिम शब्द, जब इनकी मृत्यु हुआ था तो अंतिम शब्द क्या है, वाहेगुरु। तो आगे हम लोग व्याख्या को समझते हैं। तो ये पहला पद है, राम बीनु बिरथे जगी जन्मा का ये पहला पद है। इसका मतलब समझते हैं क्या कहा जा रहा है। इस पाठ में गुरु नानक जो है कर्म कांड को और भक्ति के विरुद्ध, मतलब उनको कर्म कांड को उजागर किया है। ये ढोंग, इस प्रकार की जो भी होता है पूजा पाठ करना, उसके बारे में ये उजागर किए हैं गुरु नानक जी। तो चलो समझते हैं इसको। लिखल है राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा,
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब वो कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना व्यर्थ है इस जन्म में जगी जन्म, मतलब इस धरती पर राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। जन्म लेना भी, अगर हम जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, अगर उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं तो हम लोगों का जन्म क्या है, व्यर्थ माना गया है। व्यर्थ मतलब कि कोई काम का नहीं, व्यर्थ माना गया है। ऐसे भी आजकल नारा चलता है, क्या चलता है, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। आजकल के सरकार के नारा चलता है, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। तो वैसे ये भी वही बात कह रहे दोनों, लगता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बीखू खावे बीखू बोले, बोले नावे बिनु नावे निष्फलो मटी भरमना। मतलब कहते हैं कि राम नाम के बिना अगर कुछ लोग हम खाते भी है तो वो विष खा रहे हैं। अगर हम राम नाम के बिना कुछ खा भी रहे तो क्या खा रहे हैं, विष खा रहे हैं। बीखू बोले, और उनके बिना अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं ना तो वो विष ही बोल रहे हैं। कहते हैं कि बिना निष्फलो मटी भ्रमना, बिना उद्देश्य के निष्फल होके, भ्रमण मतलब राम नाम के बिना एकदम निष्फल होकर, मतलब असफल होकर एकदम भ्रमण मतलब कि घूमते रहता है बेगर काम के, भटकता रहता, भटकता। निष्फलु मति भ्रमण, मति मतलब मति, बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि जो उसका है ना, निष्फल होकर भ्रमण करता रहता है, मतलब भटकते रहता है। किसके बिना, राम नाम के बिना उसका बुद्धि जो है ना भटकते रहता है। तो यही बात लिखा गया कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निष्फले मटी भरमना। आगे लाइन है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करे। इसका मतलब हुआ कि वो कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, लोग पुस्तक भी पढ़ते हैं, पाठ भी पढ़ते हैं, व्याकरण के खूब बखान करते हैं। संध्या कर्म निकाल करें, संध्या मतलब हुआ कि शाम के जो आरती पूजा पाठ जो भी करते हैं ना, संध्या कर्म निकाल करें, जो भी करते हैं, मतलब ये जो सब करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, आरती करते हैं, संध्या के जो कर्म करते हैं, पाठ को बखान करते हैं, बिना गुरु शब्द, गुरु शब्द मतलब कि गुरु के आदेश, गुरु के बिना गुरु के आदेश के मुक्ति कहाँ, मतलब ये सब चीज़ कर लो ठीक है, लेकिन बिना गुरु के आदेश के, गुरु शब्द के मतलब गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ मिलता है। कहते हैं प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। अब प्राणी मतलब लोग राम नाम के बिना, अरुझि मतलब क्या हुआ कि इस संसार में उलझ के मर जाते हैं। मतलब ठीक है, जन्म लियो धरती पर, राम नाम के नाम लो, और बिना गुरु के कोई शब्द कुछ नहीं है, बिना गुरु के लोग देखो। और प्राणी जो है राम नाम बिना अरुझि मरे, इस संसार के बंधन से और मोह से है ना, लोग उलझ के मर जाते हैं, रह जाते हैं, उलझ के मर जाते हैं। तो बात यहाँ समझ में आना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें राम नाम के नाम आना चाहिए, नहीं तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हम किसी के भगवान के नाम नहीं लेते हैं, उसके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी बताया कि ढोंग नहीं करना है कि हम चलो ये चढ़ा दिए, उपदेश दे दिए, वो कर दिए, वो चीज़ नहीं करना है। आए कहते हैं दंट कमंडल सिखास्त धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, जपी हरि हरि नाम तू सु पारी परे। इसका मतलब हुआ कि दंट कमंडल सिखास्त धोती, मतलब लोग जो है ना दंट कमंडल, कमंडल ले लेते हैं, देखते हो अभी बहुत से कमंडल ले लेंगे और दंट ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, कमंडल ले लेंगे। सिखा मतलब होता है सिख, माथा पर चोटी, सिख। सुत, सुत की धोती, तीर्थ, धोती पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, जब बड़का जट्टा धर लेते हैं माथा पर, माथा पर जट्टा धर लेते हैं, और कलर कपड़ा पहन लेते हैं। या कुछ लोग आगे देखो बताते हैं कि दंट कमंडल सिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु करे। और लोग खूब तीर्थ घूमते रहते हैं, कभी जाते उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये चीज़ घूमते रहते हैं धारण करके। देखो यार, राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, राम नाम का शांति नहीं आएगा। कितनों लोग घूम लेंगे चारों बगल, सब कुछ करके चलाएंगे, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। तो राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, हरि हरि नाम सु पारी परे। आज जो आदमी हरि हरि के नाम जापेगा, जप करेगा, वो पूरे संसार के पार कर जाएगा। देखो लोग घूमते हैं मंदिर में,
दंत कमंडल लेके घूमते हैं, लेकिन जो आदमी राम नाम के जप करेगा वो पूरे संसार के पार कर जाएगा। तो इस लाइन के समझो ध्यान से कि राम बिनु शांति नहीं आवे, जप हरि हरि नाम सुपारी परे। मतलब कि राम नाम के बिना शांति नहीं आता है, जो हरि हरि के नाम जपता है वो पूरे संसार को पार कर देता है। तो मंदिर घूमने से कुछ होता है? दंत कमंडल लेने से, माथा पर चंदन लेप लेने से, माथा पर का जट्टा रख लेने से, चोटी रखने, टिकी जिसको बोलते हैं, शुद्ध चोटी, सिर्फ। आगे देखो, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। देखो, तो लोग जटा भी बनाते हैं माथा पर, मुकुट के तरह क्या करते हैं, जटा भी लगाते हैं, तन पर भस्म लगाते हैं। भस्म समझते हो ना, वो राख का नहीं, जैसा पूरा पूरा शरीर में लगा लेता है, भस्म आ लगाई। आ वसन छोड़ी तन नग्न भया। वसन मतलब है कपड़ा, कपड़ा का छोड़ के लोग नग्न हो जाते हैं, इस चीज़ के लीन हो जाते हैं। होते हैं कुछ बाबा जी ऐसे होते हैं कि वो पूरे देह भस्म लगा लेते हैं, अब मतलब कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, ठीक है ना, वो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो कहते हैं कि ये सब मतलब ढोंग ऐसा कहा जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जे भी जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब्द अजिया। और लास्ट में गुरु प्रसादी राखी ले जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया। मतलब वो कहते हैं क्या कि इस ये जो पृथ्वी पर जो भी जंत जल थल जो है ना, मतलब जो जीव जंतु सब है ना, उन्हीं के द्वारा किया गया है। सब किसके द्वारा किया गया है? उन्हीं के द्वारा किया गया है। आ गुरु प्रसादी रखिल जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया। आ जो आदमी गुरु प्रसादी रखिले, आ गुरु को प्रसाद मतलब जो उनके द्वारा जो राम नाम के दिया गया है, उनको प्रसाद को हरिरस मान के पी लेते हैं ना, उसके लिए मतलब पूरा संसार और उन्हीं वो मतलब उसके लिए है ना, वही शांति सुख सब पा लेते हैं। किसके बगैर? गुरु प्रसाद रखिले जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया। जो गुरु के प्रसाद के रूप में मान के उसको पी लेते हैं। किसको? गुरु को प्रसाद को मतलब लेके पी लेते हैं उसको। तो पूरा यही है कि जीते जिया जल थल महियल, जतर ततर तू शरद जिया, आ गुरु प्रसादी रखिले जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया। तो पूरा एक में पूरा पढ़ के बता दो कैसे पढ़ाया था इसको। मतलब कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। मतलब कवि जो है इस धरती पर किसके बगैर मतलब किसके बिना हम लोग का जन्म व्यर्थ है, तो वही आंसर कर देंगे जो पढ़े उसी के अनुसार। देखो ध्यान से कि बोले कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं। अगर किसी के जन्म होने पर राम नहीं है तो उसका जन्म क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। और कल ही बताया था कि नया नया भी नेता लोग यूज करते हैं, जो राम का नहीं हो कोई काम का नहीं। बिल्कुल लगता है इसी सेम टू सेम है। आगे है, और ये बात सिद्ध होता जा रहा है ताकि जहाँ जो जो पार्टी है ना विरोध किया, मतलब कि जो राम का बोला है मतलब उसको विरोध किया है, सब हारते जा रहा है दिन पर दिन। मतलब बिल्कुल 100% हारते, जो भगवान का अपमान किया ना जाता अभी तक ला, या जो भी हिंदू का खराब बोला है, सब हारते जा रहा है। समझे कि नहीं? ये रियल बात हो गया। बंगाल में देखो ऐसे हो गया। मतलब तो ये है ना जो जो अपमान किया है, जैसे इससे पहले ना तमिलनाडु के एक प्रधानमंत्री स्टालिन, वो भी हिंदू को बोला था, मतलब बिहारी लोग को गड़बड़ बोलता है हिंदू लोग के मतलब भगवान के ऊपर। उसका बेटा भगवान के ऊपर बहुत अभद्र किया था, कुछ नहीं किया था। आज वो हार गया तमिलनाडु में, दूसरा पार्टी जीत गया हुआ है। दूसरा तमिलनाडु दूसरा जीत गया बताओ। जो कि ऐसा ऐसा कहा था कि बहुत सालों से वो था, मतलब बहुत सालों से था, अब फर्स्ट बार वो हारा है। आप समझ। तो जो ये बात बिल्कुल सही, जो राम का नहीं हो कोई काम का नहीं, तो हम लोग समझते हैं आगे। वाणी कब विष के समान हो जाता है? जब हम लोग को कुछ बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो कब विष के समान हो जाता है? तो लिखेंगे कवि गुरु नानक कहते हैं कि, अब इस चैप्टर में लेखक भी कवि है, कवि को गुरु नानक है, तो उन्हीं के अनुसार बोलेंगे कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि जब मनुष्य राम नाम छोड़कर, मतलब राम नाम को छोड़कर अन्य शब्दों का उच्चारण करता है या बोलता है तो वह विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना अगर हम कुछ बोलते हैं खाते हैं तो वो विष के ही समान बोला माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करते हैं? मतलब राम नाम के कीर्तन के आगे, नाम के आगे कवि किन चीजों को व्यर्थ मानते हैं? तो वही जो हम लोग कविता में पढ़े हैं उसी के अनुसार आंसर कर देंगे। बस अपना से कर देना, कोई जरूरी नहीं कि बुक में लिखा हुआ किताब में लिखा, बस समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से कि हम लिखे कि कवि गुरु नानक जी ने
शाम सुबह, कहते हैं कि शाम सुबह के आरती करना, वो जो शाम सुबह के आरती करेंगे, संधि आ रही बता थे। व्याकरण पाठ करना, बड़का बड़का बुक पढ़ना, बखान करना, जटा रखना, माथा पर एकदम बड़का जट्टा रख लेना शंकर जी जैसा, नहीं। और भस्म लगाना, भस्म का लगा लेना पूरा शरीर पर, एकदम राख से पूरा लगा लेना, और वस्त्र को त्याग देना, ये सब है ना, ये सब आडंबर माने हैं। इन सब कर्मों को है ना राम की कीर्तन में ना, सब कुछ कर लेगा, राम की कीर्तन नहीं करेंगे, ये सब राम नाम के कीर्तन के आगे व्यर्थ सिद्ध करते हैं, सब इन सभी चीज को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ 3 क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हरिरस से कवि का क्या आशय है। तो हरिरस से कवि क्या तात्पर्य है, क्या आशय, क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से कवि का तात्पर्य है गुरु की प्रसाद। तो हरिरस मतलब गुरु के प्रसाद को हम हरि जी की रस मानकर, मतलब हरि जी मतलब कौन, भगवान को माना है हरिरस, हरि को माना श्री हरि, हरिरस के प्रसाद मानकर उसको पी जाना या खा जाना, पी जाना। तो हरिरस से कवि का तात्पर्य क्या है, प्रसाद, गुरु की प्रसाद। आगे गुरु की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो लिखेंगे कवि गुरु नानक की दृष्टि में जिस मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह छू न सका, मतलब जिसको नहीं काम क्रोध लोभ न छू सकेगा, संसार की आल जाल से एकदम मुक्त होकर, किसी भी तरह से सभी चीज से मुक्त होकर जो रहता है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, ब्रह्मा जी का निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। आगे है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो गुरु की कृपा से है ना राम नाम युक्ति की पहचान होती है। गुरु की कृपा से राम नाम युक्त की पहचान होती है। तो पूरे क्वेश्चन हो चुका है।